आज एक बेसिक से सवाल पर बात करते हैं कि हम अपने गार्डन में, रूफटॉप गार्डन में या किचन गार्डन में ऐसी कौन सी खाद डालें और किस स्टेज पर डालें जिससे कि हमारे गार्डन में लगे सभी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो और उनसे हमें फ्रूटिंग भी अच्छी तरह से मिलती रहे। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी खाद लेकर आई हूँ जिसके बारे में यदि आपने एक बार जान लिया तो आपको फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे अच्छी गार्डनिंग कोई कर ही नहीं पाएगा और आपके गार्डन में भी हमारे गार्डन की तरह इस तरह से ढेर सारी फ्रूटिंग आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गार्डन में इस टाइम पर क्या क्या फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं और ये मिर्ची का एक ही पौधा है, इस पर ढेर सारी ये आपको मिर्चियाँ लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए कितनी सारी लाल मिर्चियाँ इस पर लगी हुई हैं। और यदि आपको ग्रीन खानी है तो ये देखिए, यहाँ पर इस पर ग्रीन मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं। और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि और भी हमारे गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी लौकी भी लगी हुई हैं। ये देखिए किस तरह से हमारे गार्डन में ये लौकी लगी हुई हैं। और यहाँ पर भी देखिए, ये इधर भी एक लौकी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए किस तरह से गार्डन में इतनी बड़ी बड़ी लौकियाँ हमारी लगी हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इनमें अभी और भी फ्रूटिंग हो रखी है। और इधर दिखाती हूँ मैं आपको, हमारे गार्डन में ये कितने सारे भिंडी के भी पौधे लगे हुए हैं और इन पर खूब सारी भिंडियाँ हमें हार्वेस्ट करने को मिलती हैं। यहाँ से हमने खूब सारी भिंडियाँ पहले भी हार्वेस्ट की हैं, आपने कई वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर हार्वेस्टिंग की वीडियो देख सकते हैं कि हमने अपने गार्डन से कितनी सारी फ्रूटिंग हार्वेस्ट की है। और ये यहाँ पर हमारा भिंडी का फूल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप भी इस तरह से यदि अपने गार्डन में फ्रूटिंग चाहते हैं तो इन खादों के बारे में जान लें जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और इनको देने का तरीका भी आप समझ लें तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके भी गार्डन में इसी तरह से ढेर सारी फ्रूटिंग होगी। ये सभी खाद मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले है, ये देखिए, ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की खाद। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। बेसिकली खादों में क्या होता है कि एनपीके होता है। पौधों को अपनी ग्रोथ के लिए 16 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और 16 न्यूट्रिएंट में मैक्रो और माइक्रो होते हैं। और इन सब में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सभी इस वर्मी कंपोस्ट में पाए जाते हैं। दूसरी जो हमारी खाद है वो है सरसों खली। सरसों खली का भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर बनता है और इसके फर्टिलाइजर में 5% नाइट्रोजन, 2% पोटेशियम और 2% ही फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद तीसरी जो हमारी खाद आती है वो है नीम खली। ये देखिए, ये हमारी नीम खली है। नीम खली कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है, बिल्कुल इसको वर्मी कंपोस्ट की तरह ही देखा जा सकता है। यदि आप मार्केट में लेने जाएंगे और इसका पैकेट आप खोल कर देखेंगे तो आपको नीम की इसमें बहुत ही तेज खुशबू आती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नीम खली है। नीम खली हमारे पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पौधे की जड़ों को दीमक और निमेटोड से बचाती है। यह कीड़ों से भी हमारे पौधों को बचाती है। आप अपना पौधा लगाते समय नीम केक का फर्टिलाइजर उसमें ज़रूर डालें। इसमें भी 5% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद अब एक और खाद हम लेते हैं, जी हाँ, एप्सम सोल्ट। इन 3 खाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एप्सम सोल्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह आपको किसी भी नर्सरी में या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। यह आपको देखिए इस तरह से बिल्कुल व्हाइट नमक की तरह दिखाई देगा। यह फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। और इसके बाद हम एक और इंग्रेडिएंट अपने इस खाद में मिक्स करने वाले हैं, जी हाँ, राख। राख भी आप अपने गार्डन में कोई भी पौधा लगाते हैं और उसका सोइल मिक्स बनाते हैं तो राख को अभी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें भी फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आप भी अपने गार्डन में सोइल मिक्स बनाते समय राख का प्रयोग जरूर करें, लेकिन कम मात्रा में। हमने इन सभी खादों के बारे में जान लिया है कि ऐसी वो कौन सी खाद हैं जिनको हम अपने प्लांट्स में उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं। तो अब इनको यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम अपने गार्डन में कोई प्लांट्स लगाएं और उसका सोइल मिक्स बनाएं तो इन सभी खादों को हमें उसके पौधे के हिसाब से, गमले के हिसाब से उसमें सोइल में मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले हम गार्डन की सोइल लेंगे। 50% हमें अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है और 30% हमें उसमें ये वर्मी कंपोस्ट ऐड करना है। 30% वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद हमें
15% उसमें ये नीम की खली ऐड करनी है, और जो 5% हमारा बचा उस 5% में हम अपनी ये राख और एप्सम सोल्ट मिक्स करेंगे। इस तरह से आप यदि सोइल मिक्स बनाकर अपने गार्डन में कोई भी प्लांट लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे पौधे को बढ़ने के लिए और उसमें अच्छी फ्रूटिंग होने के लिए एनपीके की आवश्यकता होती है, और एनपीके ये सभी इन खाद में हमारे पौधे को अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो आप भी अपने गार्डन में सोइल मिक्स बनाते समय इस तरह से ये खाद का मिक्स बनाकर जरूर डालें। जी हाँ, अब बात आती है सरसों खली की, कि सरसों खली का यूज हमें कैसे करना है अपने प्लांट्स में। आपने जो भी प्लांट्स लगाया है उसको लगाने के 15 से 20 दिन बाद आप सरसों खली का यूज उसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको सीधे इसको केक के रूप में नहीं डाल देना है। आपको सबसे पहले इसका घोल बना लेना है। घोल किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको जब भी ये प्लांट्स में डालनी है तो उसको 2 दिन पहले आप पानी में भिगो कर रख दें। भिगोने के बाद इसका एक गाढ़ा सा घोल बन जाता है, और घोल बनाने के बाद हमें उस घोल को डाइल्यूट करके ही अपने किसी भी प्लांट्स में डालना है, नहीं तो ये आपके प्लांट्स को जला सकती है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और गर्मियों में आप इसका यूज कम करें। और डाइल्यूट किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यदि आपने 1 लीटर इस सरसों खली के घोल का लिया है तो आप उसमें 20 लीटर पानी ऐड करेंगे। 20 लीटर पानी ऐड करने के बाद ही आप उसको अपने किसी भी प्लांट्स में डालेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ कितनी तेजी से होती है और कितना हरा भरा आपका हर पौधा हो जाता है गार्डन में लगा हुआ। और सरसों खली का यूज आप अपने हर प्लांट में 25 से 30 दिन के बाद दोबारा से कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसको 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद भी अपने हर प्लांट्स में डाल सकते हैं। यह घोल डालने से हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होती है और वो ज़्यादा हरे भरे होते हैं और उनमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपकी फार्मिंग बहुत अच्छी होगी। आप भी इस तरह से हमारी तरह ढेर सारी फ्रूटिंग अपने गार्डन से तोड़ सकते हैं। ये देखिए किस तरह से हमारे गार्डन में ये ढेर सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, और हमने यहाँ से पहले भी बहुत सारी मिर्चियाँ हार्वेस्ट की हैं और अभी भी इसमें बहुत सारी लगी हुई हैं, और नए फ्लावर्स भी इनमें अब आने लगे हैं। ये देखिए आपको छोटे छोटे से इसमें वाइट कलर के फ्लावर दिख रहे होंगे। अभी आगे चलकर इनमें बहुत सारी और भी हमें मिर्चियाँ हार्वेस्ट करने को मिलने वाली हैं। यदि आपको भी हमारी तरह किचन गार्डनिंग करनी है तो इन सभी खाद को अपने द्वारा लगाए हुए सभी प्लांट्स में आप यूज कर सकते हैं। और खाद के अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जब भी कोई पौधा अपने गार्डन में लगाएं तो उसकी क्वालिटी या बीज अच्छी वैरायटी के होने चाहिए, ताकि उसमें आगे चलकर आपको ढेर सारी फ्रूटिंग मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।